हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी चैप्टर 3 हम लोग का स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे हम लोग 4, 5, 6 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, 6 क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं। ढेर सारा क्वेश्चंस के साथ हर पॉसिबिलिटीज़ को वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, शुरू से वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे हम लोग को सीखना होता है एलिमिनेशन मेथड में, कौन सा बातों का ध्यान यहाँ पे रखना होता है। भले ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग को कुछ सीखना होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी होता है जहाँ पे हम लोग को स्पेशल अप्रोच लगाना होता है। वैसा जगह पे आप लोग फंस जाते हो, तो क्लास लेने के बाद वो सारे डाउट्स आप लोग का क्लियर हो जाएगा। कॉपी पेन लेके अगर नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ताकि एक एक चीज़ें आप लोग नोट कर सको। जो भी पॉइंट यहाँ बताएंगे वो सारी चीज़ कॉपी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा क्लास पे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें इसको, और साथ साथ में आप बेल घंटी को भी दबा के रखें। डेली आपको वीडियोस मिलते रहता है, पर डे वीडियो यहाँ पे मिलेगा आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं। पर डे वीडियो मिलता है, तो आप वीडियोस को देख करके अपना मैथ प्रिपरेशन को एक बेहतरीन रूप दे सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड देखो, इससे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों मेथड इससे पहले हो चुका है। अच्छा, इसमें हम लोग सीखे थे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाए, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकता है, इंटरसेक्टिंग है ना, पैरेलल, उसके बाद आपका यहाँ पे कोइंसिडेंट, वो सारे पॉइंट हम लोग बताए थे। ठीक है, साथ साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी हम लोग देखे थे। कुछ स्पेशल क्वेश्चन को देखे थे कि जब डिनोमिनेटर में जब आपका अलग अलग टाइप्स का वेरिएबल्स देखने को मिल जाता है, यानी डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल देखने को मिल जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे डिस्कशन किए थे। तो एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट आज करते हैं। सीधा हम लोग चलते हैं, एकदम एक क्वेश्चन यहाँ पे हम उठाएंगे, काफ़ी आसान एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस हम लोग कर देंगे, फिर टफ से टफ क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दो, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लिए हैं, बहुत ही आसान सा एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। 2 इक्वेशंस लिए हैं। अब देखते हैं कि इस इक्वेशंस को जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कौन सा बातों का ध्यान रखना होगा, क्या स्टेप्स आपको यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले देखो, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है काट कूट कर देना, यानी हटा देना, उसको निकाल देना। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप आप तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले यहाँ पे 2 इक्वेशंस को मार्किंग कर लेना है। ठीक है, कि कौन सा इक्वेशन नंबर 1, कौन सा 2। ठीक है, आप किसी को भी 1 मान सकते हो, किसी को भी 2 मान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है तो देखो, x का दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। y का जो कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे -7। यानी दोनों इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि ना x का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, ना y का कोफिशिएंट मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलो, दोनों इक्वेशन में ना x का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, ना y का कोफिशिएंट यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को इक्वल कर देना। बात को समझ में आया? या तो x का कोफिशिएंट को आप इक्वल करो, या तो y का कोफिशिएंट को आप इक्वल करो। अपने हिसाब से आप किसी को भी कर सकते हो। आप अगर बोलोगे सर आप x का कोफिशिएंट को इक्वल करो, तो x का कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट को इक्वल जब करने जाएंगे तो क्या आपको करना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को अगर इक्वल करना होगा तो सबसे आसान जो यहाँ पे स्टेप्स होता है ना, कि फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है इसको आप सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकेंड में जो 3 है ना उसको फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो।
यानी कुछ इसका कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करो और इसका कोफिशिएंट से आप इसको मल्टीप्लाई करो। ये सबसे आसान तरीका होता है, इससे दोनों आपका क्या होगा, फिट हो जाएगा। चलो अब मल्टीप्लाई हो चुका है। अच्छा अब किए क्या, यहाँ पे हम जस्ट इक्वल किए। कैसे आप मल्टीप्लाई करते देखो। अब बोलेंगे सर ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत कोई ऐसा गलती से कर देता है कि जब 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता है ना तो सिर्फ 2x को ही मल्टीप्लाई करता है, यानी 2x को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 6x, 2 3 जा 6, बाकी वो जैसा है वैसा ही छोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 3 से आप मल्टीप्लाई जब कर रहे हो, भले आप इसके लिए कर रहे हो, ये आपको मेन टारगेट है, ठीक है, लेकिन सभी टर्म्स को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी पार्टिकुलर टर्म्स को मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो, होगा ही नहीं। इसलिए आप भले टारगेट आपका है 2x को मल्टीप्लाई करके 6x लेके आना, है ना, x को इक्वल बनाना, बट आप पूरा इक्वेशंस को ही मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जैसे 2 3 जा 6 हुआ, इसीलिए यहाँ पे 3 इंटू -1 -3y इक्वल टू 3 इंटू 3 -9। क्लियर बात, एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर। इसी तरह आप देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना होता है 6x, है ना, 7 इंटू क्या होगा 2 -14y इक्वल टू 10 इंटू 2 यहाँ पे 20 तो -20। ये रहा पहले इक्वेशन। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। मल्टीप्लाइंग, है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। ओके, एंड वी गेट, बस इतना आपको लिख देना है कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमको ये मिलता है। क्लियर बात हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझने का प्रयास करो। अब बोलता है कि ना कि आप यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिल चुका है। क्लियर। अब इक्वेशन 2 जो आपको मिला है, इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि x का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है। बस आपका यही मेन इच्छा था, मेन आपका यही माने आपका टारगेट था कि हम x का कोफिशिएंट को इक्वल बना दें। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना होगा, आप चीज़ों को क्या करना होगा, देखो अब आपको यहाँ पे x को हटा देना होगा। तो इस x वाला टर्म्स को यानी 6x को आप कैसे हटा पाओगे, जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को आप माइनस करोगे। बात समझ में आ रहा है ना। इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 से आप माइनस कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली 6x कट जाएगा। यही तो बात है। क्लियर है कि दोनों यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के तो आप नहीं कट सकते हो, तो आपको माइनस ही यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर देना होता है। तो जब माइनस आप करोगे तो यहाँ पे आप शॉर्टकट आपको हम सिखा देते हैं कि कैसे आप माइनस करते हो। देखो नीचे जो इक्वेशन है ना, नीचे वाला जो इक्वेशन है, अब बातों को यहाँ पे ध्यान दो, नीचे जो इक्वेशन है ना उस इक्वेशन का जो एक एक टर्म्स का जो सिंबल है उसका ऑपोजिट सिंबल आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, ये प्लस के जगह पे आप माइनस ले लोगे, यहाँ पे जो माइनस है इसके जगह पे आप प्लस ले लोगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस ले लोगे। ऊपर का सिंबल आपको नहीं देखना है, चीज़ों को ध्यान दो। नीचे वाला सिंबल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एक टर्म्स का, यानी सेकेंड इक्वेशंस का एक एक टर्म्स का सिंबल ऑपोजिट लिखना है, सिंबल का ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, जब ऑपोजिट आप लिख दोगे ना तो ये सब सिंबल आप भूल जाओ, ये सब सिंबल यहाँ पे था आप बोलो कि यहाँ पे नहीं था। अब ये माइनस सिंबल ये 6x का हो चुका है, अब ये 14y का सिंबल प्लस हो चुका है और ये 20 का सिंबल प्लस हो चुका है। यानी सबका सिंबल क्या हो जाएगा, बोलो अपना अपना सिंबल चेंज हो जाएगा। बोलो ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा क्यों होता है, मन में तो क्वेश्चन होगा ना जी कि ऐसा क्यों होता है, पहले ये बताइए ऐसा होता है क्यों। तो हम आपको जवाब देंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप यहाँ पे गौर करो, जब इससे इसको माइनस करोगे, चलो अलग से यहाँ पे आपको बता देते हैं कि माइनस करो। तो ये रहा 6x, ये रहा -3y। ठीक है, अब जब माइनस करते हो तो आपका यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड इसका लेफ्ट हैंड आपका माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस जब होगा था तो यहाँ पे क्या +6x -14, तो ब्रैकेट में ही आपको लिखना होगा +6x -14, ये सुनो। और यहाँ पर भी -20 माइनस ऑफ माइनस
-20। क्लियर बात हो गया। दोनों को यहाँ पे माइनस, हम देखो ये फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट माइनस अब सेकेंड इक्वेशन। अब ब्रैकेट को एक बार खोलो, तो ब्रैकेट को जब खोलते हो ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6x + 14। यानी देखो यहाँ पे पहले सिंबल क्या था, 6x के साथ प्लस था, देखो माइनस हो चुका है, 14 के साथ देखो माइनस था, प्लस हो चुका है। यानी यही माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए हम सब का सिंबल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, -9 ये था क्या, ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ, -9 ही है, बट यहाँ पे देखो -20 था, अब क्या हो गया +20 हो गया, तो यही तो +20 यहाँ पे है। समझ में आ रहा बात। यहाँ पे उतना आपको माने ध्यान देने का भी ज़रूरत नहीं होगा अगर आप मेरे अप्रोच को यहाँ पे आप सीख जाते हो, ठीक है। तो क्या बोले आपको, बोलो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसा आपको कर लेना है, ठीक है। क्लियर बात हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान देना है कि आपको ये सब सिंबल आपको आप काम का नहीं है, ये प्लस कोई काम का नहीं, ये माइनस कोई काम का नहीं, ये माइनस भी कोई काम का नहीं, सबका अपना अपना सिंबल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देखो +6 ये -6 क्या होगा, आपस में कटेगा। -3y + 14y जब ऐड करोगे तो क्या होगा बोलो, 14 से 3 गया तो 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। -9 + 20, 20 से 9 गया तो 11 बचेगा, बस बात खत्म। y = 11/11 = 1 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू आपको क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। अब y का वैल्यू जब आपको 1 मिला है, इस 1 को आप कहीं भी पुट कर सकते हो, लाइक कहाँ, जो एकदम ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ था उसमें पुट कर दो, या तो मल्टीप्लाई करके जो आया है उसमें भी पुट कर सकते हो। यानी आपके पास 4 इक्वेशन है ना, आप कहीं भी पुट कर सकते हो। मेरा कहना अगर मानोगे तो आप इस वैल्यू को पुट करो सीधा इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन में। बोलो क्यों, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ा होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या किए हो, कुछ मल्टीप्लाई करके चीज़ों को बढ़ा दिए हो, ये सुनो। लेकिन यहाँ पे चीज़ ओरिजिनल है, ये बढ़ा हुआ नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप 2x देखो इक्वेशन, अभी आपको लिखना भी होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 1, है ना, पुटिंग द वैल्यू, है ना, ऑफ y = 1, पुटिंग द वैल्यू y = 1 इन इक्वेशन कौन सा 1। अब पुट करो, यहाँ पे पुट करो 2x, तो ये रहा आपका 2x, है ना, ये रहा आपका 2x माइनस y = 1 = -3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो -3 + 1, तो यहाँ पे 2x = -2, x का वैल्यू सीधा यहाँ पे -1। ये रहा आपका आगे आंसर। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। स्टेप्स को आप पहले समझ लें कि एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इक्वेशन का नंबरिंग दे करके या तो x का कोफिशिएंट को इक्वल करो या तो y का कोफिशिएंट को इक्वल करो। अपना हिसाब से आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। आप करने के लिए आपको देखो, इससे मल्टीप्लाई उसको और इसको मल्टीप्लाई इससे, अब करने के बाद आपको ये आ चुका है, ऑटोमेटिक यहाँ पे साइन चेंज करके कटेगा, तो बस यही चीज़ें। चलो एक एग्जांपल और लेंगे जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो सके, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखो, बहुत ही अच्छा ये माने क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जो अप्रोच बताए हैं उसी अप्रोच को आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। जिसको भी समझ में आ गया ना पहला वाला क्वेश्चन या आता है एलिमिनेशन मेथड, आप एक काम करो, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, उसके बाद मेरे साथ इसको चेक कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे जिसको समझ नहीं आया फर्स्ट बार में, उस सेकेंड बार इसको देखो एक बार अच्छा से। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन का नंबर दोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। चलो अब विचार करो कि आपको यहाँ पे अब क्या करना है, या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो आपका मन में क्या यहाँ पे आ रहा है कि किसको इक्वल करोगे, आप x का कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहोगे या y का कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहोगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग भी लगाना होगा। देखो आप चाहो तो x को भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को आप 12, देखो एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है बोलो, 12 होता है ना। तो 12 होगा तो इसको 12 बनाओ, इसको भी 12 बनाओ, ये सबसे आसान है, ठीक है। कि जब ऐसा नंबर आपको देखने को मिले तो ऐसा मत कर दो कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि क्या, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम मतलब 12, तो 12 आपको यहाँ पे बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12 मिलेगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो 12 मिल जाएगा। हम कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहे हैं कि देखो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन के लिए y का कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। बोला ऐसा क्यों सर, देखो y में यहाँ पे क्या है 3 है,
यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो सिंपली आपको फर्स्ट इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 है। अब यहाँ पे 3 पुट कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पहले बताओ। तो इसीलिए हम बोले क्या कि आप सेकेंड इक्वेशन को ही सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करो। ये आपका यहाँ पे अप्रोच होना चाहिए। कोई फिक्स चीज़ थोड़ी है कि आपको x को ही इक्वल करना है, आप y को भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, जिससे कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। सेकेंड इक्वेशन को आप क्या किए हैं बोलो, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो एक रीज़न है कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरा भी एक रीज़न है 3 से मल्टीप्लाई करने का, क्या कि 3 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई आप करोगे ना, ध्यान दो, तो ये 3 कट जाएगा, आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू एक होल नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना हम चीज़? ये चीज़ें यहाँ पे हमको समझाना चाह रहे हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये प्रैक्टिस से आपको गेन करना होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे आपका दिमाग में ये ऑटोमेटिक बैठेगा कि किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने से आपका चीज़ें आसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1 एंड 2/3, ये आप लिख लोगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम टू सेम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलो लिख दिए। सेकेंड इक्वेशन में क्या करो, 6 × 3 18, चीज़ों को ध्यान दो, 18x माइनस y × 3 यहाँ पे -3y। उसके बाद देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नीचे नीचे काटेगा, ओनली 29 बचेगा। देखो कितना अच्छा इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है ना। यही तो हम चाह रहे थे कि y से मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे 3 दिया भी हुआ है। ये चीज़ को आप ध्यान दो कि यहाँ पे 3 नीचे दिया है सिर्फ इसीलिए एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अब 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से आप कटना चाह रहे हो कि और क्या करना चाह रहे हो, इसलिए यहाँ पे 3 भी दिया हुआ है। चीज़ों को गौर करो, ठीक है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, ये हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल करते, एक तो क्वेश्चन और बड़ा बन जाता, क्योंकि बड़ा बड़ा डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। और आपका यहाँ पे जो दुख है ना, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, वो फ्रैक्शन ही रह जाता। ये सुनो। उसके बाद सेकेंड आपको क्या स्टेप बोले हैं कि सेकेंड इक्वेशन का एक एक टर्म्स का सिंबल को चेंज करना है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, और ये यहाँ पे क्या बोलो, ये क्या बोलो, यहाँ पे प्लस तो माइनस। एक बात यहाँ पे गौर करो, ये सिंबल हम चेंज क्यों कर रहे हैं, इसको दिमाग में रखो। बोले सर इसीलिए आप सिंबल को चेंज कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक नंबर इक्वेशन से 2 नंबर को माइनस कर रहे हो। बोले बहुत अच्छा बात है, ठीक है, माइनस यहाँ पे हम कर रहे हैं। लेकिन मान के चलो कि ऐसा होता, सपोज कि पहले से ही इस सिंबल ऑपोजिट होता, यानी यहाँ पे +y लिखा रहता। सपोज मान लेते हैं कुछ ऐसा अगर होता, कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता, तो क्या हम सिंबल को चेंज करते? पहले ये दिमाग में सेव करो। तो क्या हम सिंबल को चेंज करते? सिंबल को आखिर क्यों चेंज करते हैं? कटने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए ही ना सिंबल को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सिंबल को चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कट देते इसको प्लस माइनस से, अपोजिट सिंबल से। इसको अपना अपना सिंबल को मानते, इसका ये +4, इसका भी अपना सिंबल +18, दोनों को जोड़ते, यहाँ भी दोनों को जोड़ते, बात खत्म हो जाता। क्लियर बात हो गया? तो यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हर चीज़ डिमांड के हिसाब से होता है, हर चीज़ डिमांड के हिसाब से ही हम लोग करते हैं। क्लियर बात हो गया? लेकिन यहाँ पे सिंबल माइनस था तो यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, और माइनस आ गया इसका मतलब अब कटेगा नहीं। तो ये दोनों आप थोड़ी काट सकते हो, काट तो आप उसी को सकते हो ना जिसको इक्वल किए हो। यहाँ पे x तो किसी भी हाल में तो कटेगा नहीं क्योंकि इक्वल तो है नहीं, y इक्वल है, लेकिन सिंबल में यहाँ पे आपका बात अटक रहा है, इसीलिए आपको अपोजिट सिंबल लगा देना है। तो यहाँ पे माइनस आप लगाओगे, यहाँ पे प्लस लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे माइनस। क्लियर? आप ये जो अपना अपना सिंबल था, इसका प्लस, ये कुछ वैल्यू नहीं है, इसका भी अपना कुछ वैल्यू नहीं है, इसका भी अपना कुछ वैल्यू नहीं है। क्लियर? तो इसको आप आराम से कटोगे कि -3y + 3y कट जाएगा। यहाँ पे देखो +4x -18x, अब 18 का सिंबल को माइनस लेके चलना है तो क्या होगा, -14x मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ भी +18 -29 क्या मिलेगा, माइनस ऑफ क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 21। क्लियर हो गया? तो माइनस माइनस आप दोनों साइड से आप काट सकते हो। x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 21/14। आप 7 से कटो, 7 3 7 2 तो x का वैल्यू क्या आ गया महाराज, 3/2 यहाँ पे निकल के आ चुका है। बहुत आसान चीज़ें हैं,
एकदम हलवा है, ठीक है। अब इसको आप पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में नहीं पुट करोगे। क्यों 2 में पुट नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो आप इसको पुट कर दो किस में, 1 में। तो 1 में जब पुट करते हो, इक्वेशन 1 में यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, आपको लिख के भी बता देना होगा एग्जामिनर को कि हम 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। 4 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे आप 3/2 पुट करोगे, ये सुनो, -3y इक्वल टू यहाँ पे 8। ये आप काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 - 3y इक्वल टू यहाँ पे 8। इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 - 6 जो कि आपको 2 मिलेगा। तो -3y इक्वल टू 2, y का वैल्यू आपको यहाँ पे -2/3 मिल चुका है। बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ आपको यहाँ पे टफ नहीं लगेगा। बोलो चीज़ें समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें आपको यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को आसानी से यहाँ पे बताने का प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी आपको किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट यहाँ पे डाल दो, ताकि उसको हम एक एग्जाम्पल लेके फिर नेक्स्ट क्लास में आपको समझा सकें, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है? सिर्फ ये बस यहीं पे मेन फंडा है। मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे अपने हिसाब से, बट यहाँ पे मेन फंडा है, कैलकुलेशन में कोई गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो जी, इस इक्वेशन को देखो, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी ऐसा एक क्वेश्चन हम कराए थे, ठीक है, आपको याद होगा। तो इसको एलिमिनेशन से हम कैसे करते हैं, पॉइंट वाला क्वेश्चंस को देख के कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम थोड़ा होता है मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम होगा, सेम अप्रोच है, यहाँ पे हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लेवल को बढ़ा दिए हम क्वेश्चन का, धीरे धीरे एक टॉप लेवल तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जो भले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन नहीं भी आता हो, उतना टफ क्वेश्चन फिर भी हम कराएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे पकड़ बनाने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये अभी लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, चीज़ों को आप सीखते जाओ, ठीक है। चलो, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो अप्रोच हम बताए हैं वही अप्रोच यहाँ पे आपको अपनाना है। इक्वल करने जाओगे तो ये क्या करोगे बोलो, पहला इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहला इक्वेशन को आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। अब आपका दिमाग में आएगा कन्फ्यूजन, बोले ऐसा क्यों सर, आप तो अभी हमको बोले थे, फर्स्ट इक्वेशन में ही आप समझा चुके हैं कि अगर हम नहीं समझ पाए कि किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप एक प्रोसेस बताए थे, एक तरीका बताए थे शॉर्टकट, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करो। आप तो 5 और 3 लिए, पॉइंट तो आप लिए नहीं। हम बोले देखो, बात ऐसा है ना कि जब सिंपल नंबर होता है, कोई इस तरह से पॉइंट वाला नंबर नहीं होता है, तो आप उस अप्रोच को वहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन पॉइंट वाला नंबर होगा तब क्यों वहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? हमको तो डिजिट सेम करने से माने हमको, मेरा काम है ना, डिजिट को सेम करने से मतलब है। देखो यहाँ पे अब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर कर देते हो तो क्या मिलेगा बोलो, 5 3 = 15। पहला पॉइंट क्या होगा, 5 3 = 15। एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो यहाँ पे 1.5 हो गया। ये सर नो 1.5x यहाँ पे हो गया। लेकिन आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई अगर कर रहे होते तो क्या आता बोलो, 0.3 इंटू 0.5 क्या होता, 5 3 = 15 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 रहते, ऐसा होता ना 0.15। तो अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो ऐसा आता, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा। तो यही तो आसान है, ये सर नो, यही तो आसान है। तो आप सिर्फ नंबर्स को ध्यान दें, आप पॉइंट को ध्यान ना दें। आप समझे यहाँ पे ओनली 3 है, यहाँ पे ओनली 5 है। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 और 3 से। क्लियर? आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिए। यहाँ पे भी आप देखो 5 5 = 25, एक के बाद पॉइंट बैठेगा 2.5y। क्लियर? यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो क्या, 2.5y। क्लियर? तो ये आप 2.5, तो ये आपके लिए आसान हो गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने का आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आप नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ना कि आपको यहाँ पे पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलो अब इसको फिर से करो, सेकेंड करो। सेकेंड में क्या होगा, फिर से 1.5x हो जाएगा। ये सर नो, 7 3 = 21, तो यहाँ पे 2.1 आएगा। ये सर नो, यहाँ पे 3 से इसको आप मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 = 12, 2 कैरी 1। ये सर नो, कैरी 1। ओके, 7 3 = 21 + 1 22। बात खत्म हो गया। बोलो पहले यहाँ पे। क्लियर?
7 3 4 जा 12 2 कैरी 1, ओके। यहाँ पे आप 7 21 + 1 22, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट आप लगा दो, लो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा दिए, कोई बात ही नहीं, यहाँ पे कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो आपका ये इक्वल हो चुका है, साइन को आप चेंज करोगे, प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ठीक है, इसको काटोगे, ये 2.5 से 1.5 गया तो क्या बचेगा, 0.4y बचेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 ज़्यादा बड़ा है कि 2.22 बड़ा है, आप बोलोगे 2.5 आपको यहाँ पे बड़ा डिजिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 2.22 है, तो इस जगह को आप भरने के लिए 0 लगा दो, दोनों को माइनस करो, क्या मिलेगा, ये 10 मानो इसको 8, 3 मानो यहाँ पे 0.28, क्लियर। तो आप यहाँ पे 0.28 लिख सकते हो। y का वैल्यू क्या आएगा बोलो, 0.28 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.4। बोलो किससे मल्टीप्लाई करने से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब बोलेंगे ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप एक काम करो, आप इस पॉइंट को हटाओ, तो क्या होगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा, पॉइंट मतलब 1, 2 डिजिट तो 2 0, इसको हटाओ, क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, क्लियर। पॉइंट मतलब 1, 1 डिजिट तो 1 0, 4 से कटो 7 जा, यहाँ भी 0 0 काटो तो 7/10 आ गया ना, तो 7/10 आने के लिए 0.7 करना होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वैल्यू को पुट करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं, 0.3x क्या है बोलो, यहाँ पे 0.3x क्लियर, प्लस 0.5 इंटू 0.7 क्या होगा, 0.5 इंटू y की जगह पे 0.7, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, 7 5 जा 35, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 3.5, क्लियर। और यहाँ पे है आपका 0.5, बात खत्म हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0.3 यहाँ पे x आप इधर लेके इसको जाओगे, ये रहा 0.5, ये रहा आपका 3.5, क्लियर। तो यहाँ पे आप 0.3x यहाँ पे सीधा आपको 3 मिल जाएगा, 0.3 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। 3.5 0.5 गया तो ओनली 3 बचेगा, नेगेटिव सिंबल होगा, x का वैल्यू यहाँ पे -3/0.3, क्लियर बात। इसको आप करोगे तो ऊपर में एक 10 मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 काटो, तो क्या होगा, x का वैल्यू बोलो यहाँ पे -10, ये रहा x का वैल्यू, ये रहा y का वैल्यू। उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आया होगा, या आपको चीज़ क्लियर हुआ होगा, यस और नो पहले बताओ। आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर, आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, एक बार इसको चेक कर लो। तो यहाँ पे 0.7 आ गया y का वैल्यू, अच्छा y के जगह पे पुट कर रहे हैं ना, 0.3x 0.5 इंटू 0.7, वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, मल्टीप्लाई करने में ही प्रॉब्लम हो गया। अब देख पा रहे हो, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई करने में ही हो गया, ठीक है। इसको फिर से एक बार पुट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका 0.3x, ठीक है, यहाँ पे 0.5 इंटू 0.7 क्या होगा, 5 7 जा 35 तो होगा, बट यहाँ पे दोनों डिजिट की, यहाँ पे देखो 0.5 इंटू 0.7 क्या होगा, ये 35 होगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट 0.35 हो गया, यहाँ पे होगा, ओके, इक्वल टू यहाँ पे 0.5, क्लियर बात हो गया। तो यहाँ पे देखो 0.3x इक्वल टू क्या होगा, 0.5 माइनस 0.35। अब इसको आप माइनस करोगे, क्या करोगे, इसको आप माइनस करोगे, तो 0.5 से 0.35 जाएगा, तो 0. यहाँ पे 15 मिलेगा आपको यहाँ पे 0.15 मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 0.15/0.3, आप यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे आपको 0.5 मिलेगा, क्लियर बात हो गया, 0.5। तो ये रहा आपका x का वैल्यू, ये रहा आपका y का वैल्यू, सॉरी ये x को यहाँ पे मिटा दो, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो y यहाँ पे हो गया 0.7, x यहाँ पे हो गया 0.5। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर बात हो गया। तो कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम प्रोसेस से सेम चीज़ें हैं, कुछ भी यहाँ पे अलग से आपको यहाँ पे नई चीज़ें मिल रहा है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा सा ध्यान से, आपको आता भी होगा फिर भी आप गलत करके बैठ जाओगे, ठीक है।
आपको आता भी होगा फिर भी आप गलत करके बैठ जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो मोशन में यहाँ पे आप बनाएं चीज़ों को, ताकि आपका यहाँ पे कोई भी गलती ना हो। क्लियर बात? तो ऐसा क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल करने के लिए। आप पॉइंट वाला क्वेश्चन जब भी आए पॉइंट से मल्टीप्लाई ना करें, उससे और क्वेश्चन टफ बन जाएगा, उससे और क्वेश्चन आपका थोड़ा सा माने आपका टफ बन जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको कॉपी में नोट डाउन करो। चलो इस क्वेश्चन को फिर बनाया जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। एग्ज़ाम हॉल में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको तंग कर सकता है, इससे अच्छा है कि यहाँ पे इसको सीख लेते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जो पहले से हम ये चीज़ बोलते हुए आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जब भी आपको कोई वेरिएबल दिखे, आप पहले u1 भी पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल देख के आपको यहाँ पे परेशानी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, देखो इसको एलिमिनेशन से भी हम बना के देते हैं। आप यहाँ पे चीज़ों को देखो, तो आपको एक अप्रोच हम बताते हैं जिससे कि आपको आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे y - 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर x + y होता या दोनों ही साथ में होता तो आपको और प्रॉब्लम बढ़ जाता। तो यहाँ पे ऐसा एक अप्रोच बताते हैं जिससे कि इस टाइप का जो भी सवाल आएगा ना, आप आराम से बना सकते हो, जो ऑलरेडी आपको हम सिखा चुके हैं, है ना। आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 1/x + 1 को आप क्या मानोगे, u मान लो, है ना, और 1/y - 1 को यहाँ पे आप v मान लो, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 × u। इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, 5u - 2v = 1/2। क्लियर बात हो गया? क्लियर बात हो गया। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बोलो, इससे 10u, ओके, प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2v = 5/2। क्लियर बात हो गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 5u - 2v = 1/2। यहाँ पे भी आप देखो 10u + 2v = 5/2। बस बात खत्म। आपको अब ये नॉर्मल इक्वेशन आ चुका है। नॉर्मल इक्वेशन जब आपको यहाँ पे आ गया है, 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन, क्या अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, किस को इक्वल करना चाहोगे, पहले बताओ। u को इक्वल करना चाहोगे कि v को इक्वल करना चाहोगे? तो कोई सोच रहा होगा सर ऐसा बात है कि u को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसको करना होगा 10 बनाने के लिए। ये तो ऑलरेडी 10 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम बोले इस इक्वेशन को आप गौर से देखो, अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई इसको करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो ऑलरेडी इक्वल एंड अपोजिट सिंबल है। ये देखो -2 भी है, ये देखो +2 भी है। आप जो करना चाह रहे हो ना वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप एक काम करो, दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, सिंपल यहाँ पे काट दो। तो यहाँ पे क्या करो, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड को यहाँ पे उतार लेते हैं, क्योंकि 10u प्लस यहाँ पे 2v = 5/2। समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ पे लाइक करें। ठीक है, क्लियर? ये 2 नंबर इक्वेशन, मल्टीप्लाई आपको करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब देख पा रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी है, सिंबल भी अलग अलग है और यहाँ पे कोफिशिएंट भी सेम है, तो आप आराम से इसको काट सकते हो। 5 और 15 को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15u हो जाएगा। ये दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको एलसीएम थोड़ा लेना पड़ेगा। ये रहा 5/2, 2 एलसीएम लोगे तो 5 + 1 6, 6/2 यहाँ पे आपका 3 मिलेगा। तो u का वैल्यू क्या मिलेगा बोलो, 3/15, जो कि यहाँ पे 1/5 मिलेगा। काट के आपको यहाँ पे 1/5 मिलेगा। क्लियर बात हो गया? इसको आप पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दो आपके हिसाब से। फर्स्ट में अगर पुट करोगे तो 5 × u, ठीक है, तो 5 × u की जगह पे यहाँ पे 1/5 -2 × v = 1/2, ये आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो 1 - 2v = 1/2। क्लियर? 1 को इधर लेके आप जाओगे तो -2v = हो जाएगा -1/2। जब 1 को इधर -1/2 करके आओगे ना तो ½ - 1 -1/2 होता है। माइनस अगर आप काट दोगे तो v का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/4। क्लियर? क्या हो जाएगा, 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रहा u का वैल्यू। u का वैल्यू यहाँ पे कितना, 1/5 है, आप देख पा रहे हो, और v का वैल्यू यहाँ पे 1/4 है।
अब आपका मन में सवाल आएगा सर यू भी तो था नहीं, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यू भी आपको मानना होगा, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे आपका यहाँ पे एलिमिनेशन हो, यू भी मानना पड़ेगा। मानने के बाद अब जो यहाँ पे अप्लाई करो, ये देखो कौन सा मेथड है। सब्स्टिट्यूशन के केस में आप देखना क्लास में जाकर के कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से इसको हम सॉल्व किए थे, जो इक्वेशन आया था यू भी वाला टर्म से, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या किया, हम एलिमिनेशन से सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलो, अब यू भी तो मेरा इक्वेशन में था नहीं, मेरा तो इक्वेशन में एक्स एंड वाई था, तो आपको एक्स एंड वाई से इसको टर्म करना होगा। तो यू आप किसको माने थे, बोलो 1/x+1 को ही तो आप यू माने थे। यू का वैल्यू यहाँ पे 1/5 है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 = 5, x = 5 - 1 = 4 हो जाएगा। क्लियर। आप सेकेंड इक्वेशन क्या है, बोलो 1/y-1 को ही तो आप v माने थे, यहाँ पे v क्या है मेरा 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपको मिलेगा y का वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन? पहले बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताते हैं कि यू भी बिना यू भी को मान करके भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लेकिन क्यों किए हैं ये भी आपको बताएंगे अभी, कि आपको इस आदत हम क्यों आपके अंदर में डाल रहे हैं कि आपको यू भी लेके चलना है। आपको थोड़ा देर यहाँ पे रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया क्लियर। अब नोट डाउन यहाँ पे कर लो, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप चाहोगे सर यू भी क्यों माने आप जब एलिमिनेशन से आप कर रहे हो ना, आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। एलिमिनेशन से आप कर रहे हो तो डायरेक्ट भी तो आप कर सकते हो। हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो किसको इक्वल करना चाहोगे? किसी को भी इक्वल करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल हो चुका है, देखो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको एक काम करते हैं, इसके नीचे इसको लिख देते हैं। तो लिखो यहाँ पे 10/x+1 है ना, प्लस यहाँ पे देखो 2/y-1 है ना, इक्वल टू क्या है, बोलो 5/2 है। क्लियर। अब बोलोगे सर कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप काटो, ठीक है, काट दिए। चलो, ये दोनों को आप जोड़ो, ठीक है, जोड़ देते हैं। 5 और 18 यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15/x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सर जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। हम बोले बहुत अच्छा बात है, आपको तो सब कुछ आता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ऐसा है, इसको भी आप काटो, यहाँ पे क्या होगा, बोलो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5/x+1 = 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, x = यहाँ पे 4। मतलब बहुत अच्छा बात है सर, ये तो डायरेक्ट आ गया, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब मेरा बात को यहाँ पे गौर से सुनो आप लोग, डायरेक्ट क्यों आया? यहाँ पे नीचे क्या था, x+1 था। गौर करो चीज़ों को, x+1 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 ऐसा है, इसीलिए आ गया x। लेकिन यहाँ पे x+1 ना हो के अगर x+y होता तो आप क्या करते? x+y होता तो आप क्या करते? x+y होता तो आप क्या करते? क्या आप इसको सॉल्व कर पाते? क्या यहाँ से आप डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते थे? क्या निकाल पाते थे? नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। इसीलिए आपको u भी लेके ही चलना है। यहाँ पे x+1 था, इसीलिए डायरेक्ट x निकल गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर x+y आ जाए, दोनों वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट रहे, x+y x-y, लो अब करो, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन अलग से मिलेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम u भी से क्यों ना इसको बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? बोलो क्लियर हो रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा है? कहाँ कहाँ पे आप फंस सकते हो, सारे चीज़ यहाँ पे आपको हम क्या कर रहे हैं, पूरा चीज़ों को यहाँ पे डिटेल्स में बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब किसी में भी पुट करो, फर्स्ट में पुट कर दो, तो 5/x+1 5/x+1 एक सबका 4 है, तो 4+1 5 हो जाएगा। क्लियर। माइनस यहाँ पे 2/y-1 इक्वल टू यहाँ पे क्या करोगे आप, इक्वल टू हाफ। यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, बोलो यहाँ पे y-1 है, 1 जाएगा तो हाफ से 1 जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा। माइनस माइनस आप काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 को लेके जाओ 5 हो जाएगा। आराम से कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन के लिए ही एप्लीकेबल था ये चीज़, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ही एप्लीकेबल था, सिंगल वेरिएबल था एक एक टर्म्स में। एक एक टर्म्स में जब आपका डबल वेरिएबल होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया होगा कि आपको जब भी चीज़ों को एकदम आप नोट डाउन कर ले स्टेटमेंट को, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल दिखे, चाहे x अकेले हो,
चाहे एक्सन वाई साथ में हो, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल दिखे आप यू भी को जरूर लगाएं, इससे आपका परेशानी कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को आप देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आप इसमें इसको देख सकते हो। चलो बोलो क्या करोगे। इक्वेशन नंबर 1 दिए हैं, इक्वेशन नंबर 2 दिए, दिमाग लगाओ किससे मल्टीप्लाई करोगे। देखो मल्टीप्लाई ही मेन चीज़ होता है, जितना शॉर्ट आप बना सकते हो ना, वो कितना शॉर्ट आप बना पाओगे ये डिपेंड करता है कि कैसे आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे कोई कोई सोचेगा कि सर ऐसा करते हैं ना कि इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो क्यों, बी में सेकेंड इक्वेशन में ए है, यहाँ पे ए नहीं है, तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ए आ जाएगा, काट देंगे। हम बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पे आप ए से मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो दोनों का सिंबल सेम है, सिंबल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों पे प्लस माइनस है, तो ऑलरेडी इसको अगर आप इक्वल करोगे तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सीधा कट जाएगा। तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई करो, ए से मत करो, क्योंकि ए से करने के बाद आपको फिर साइन चेंज करना पड़ेगा। यही छोटा मोटा चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना होगा और कुछ नहीं, छोटा मोटा चीज़ों को ही आपको लेके चलना है, यही चीज़ों को आसान बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को यहाँ पे इक्वेशन 2 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। जब बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जरा गौर करो। यहाँ पे बी एक्स प्लस यहाँ पे बी वाई इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई मत करो, इसको मल्टीप्लाई के रूप में रखो, कुछ ऐसा रूप में रखो, देखो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्लियर बात हो गया, देखेंगे हम लोग इसको। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू क्या है बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ भी करने का जरूरत नहीं, देखो सिंबल हम चेंज ही नहीं किए, सीधा यहाँ पे काट दिए। लेकिन आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट को इक्वल अगर आप करते हैं तो सिंबल भी यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा बोलो, ax प्लस बी वाई, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, ax प्लस बी वाई, यही ना होगा जोड़ने के बाद, सॉरी ax प्लस बी एक्स, एक्सट्रीमली सॉरी, ax प्लस बी एक्स होगा, तो यहाँ पे x को कॉमन कर लो, क्या मिलेगा, a प्लस बी। क्लियर बात हो गया, यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, x को कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। बात क्लियर हो गया। इसको देखो, अब इसको देखो क्या करोगे, यहाँ पे देखो चीज़ों को गौर करो, कैलकुलेशन को देखो। यहाँ पे दिस प्लस दिस, चलो इसको लिख लेते हैं एक बार, ये रहा दिस ए प्लस बी, दिस प्लस दिस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सुनो बोले यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे गौर करना, बोलो अब कैसे इसको जोड़ेंगे सर, यही तो है फैक्टराइजेशन प्रोसेस जो ऑलरेडी आपको आता हो, क्लास 9 से आप सीखते हुए आ रहे हैं। इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बोलो, बोलेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों टर्म्स में कौन सा कॉमन जा रहा है जी, ए प्लस बी कॉमन जा रहा है, तो ए प्लस बी को यहाँ पे कॉमन कर लो, बचेगा क्या, इस टर्म से बी बचेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे ए माइनस बी बचेगा। बोलो बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे आपको ये बी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, यहाँ का ए और यहाँ का ए प्लस बी, यही तो बचेगा। और यहाँ पे क्या था आपका x इंटू ए प्लस बी। एक्स जब निकालना चाहोगे तो क्या करना होगा, a इंटू यहाँ पे जो है आपका कौन सा a प्लस बी, इससे आप डिवाइड कर दो यहाँ पे a प्लस बी को। ये सर नो बोलो, पहले बात है कोई दिक्कत है क्या, इसको सॉल्व करके ये आ गया, अब इसको डिवाइड कर दो तो ये a प्लस बी कटेगा, x इक्वल टू है। लेकिन एक बात आपको हम छोटी सी बात बोलना चाहेंगे कि कटने से पहले यहाँ पे ब्रैकेट जरूर देना। ठीक है, ब्रैकेट बिना फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, फैक्टर को काट सकते हो, मल्टीप्लाई के रूप में है। यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट खोल के यहाँ पे हम काटते ना, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, बहुत कोई ब्रैकेट नहीं देता है ना, यहाँ पे ब्रैकेट दिया बट यहाँ पे ब्रैकेट ही नहीं दिया, ऐसा काट दिया, ये रूल नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट दे के ही आप काटो। ठीक है, क्लियर बात है, ब्रैकेट दे के ही आप काटो। क्लियर, बोलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो गया। x इक्वल टू ए आपको पुट कर देना है, तो जब यहाँ पे पुट करते हैं, अब फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, एकदम सीधा यहाँ पे पुट करो, x इक्वल टू ए, तो लो a हो गया, यहाँ पे y, यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, इसको लेके जाओ तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, इधर तो a प्लस बी है, ये माइनस से आ गया, a यहाँ पे कट गया, y इक्वल टू बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
देखने में टफ लगता है, एलिमिनेशन मेथड में यही एक फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, क्लियर, काट कूट के आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लेके आ सकते हो। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। कल का क्लास भी एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को ही कराएंगे कल का क्लास में। और A to Z और भी जो टफ क्वेश्चन बन सकता है, ढेर सारा क्वेश्चन मेरे पास है जो टफ से टफ क्वेश्चन है, जो आप फंस सकते हो, कहीं कहीं ट्रिक लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ट्रिक लगाएं, इसको तोड़ दिए तभी कॉमन लेके आ पाए, यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे आप फंस जाते। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। तो कल का क्लास देखना ना भूलें। और जो भी क्लास ऑलरेडी यहाँ पे 6 क्लास हम ले चुके हैं, तो आप जाके पहले प्लेलिस्ट बना दिए हैं, एक एक चीज़ों को पहले गौर से वहाँ पे देखो, एक एक वीडियोस को देखो, नोट डाउन करो, जरूर कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आज का क्लास उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हुआ होगा। बाकी डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस के ऊपर। आप जम के पूरा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लगाएं, घर में बैठ के एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यहाँ पे हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। अब जहाँ भी पढ़ते हो ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपके रिजल्ट आपके हाथ में है। हम सिर्फ समझा सकते हैं, आपको चीज़ों को बता सकते हैं, कहाँ पे क्या करना है, कैसे अप्रोच लगाना है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा, कोई भी आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई बेनिफिट मिला, तो एक लाइक ज़रूर कर दो। कहीं पे प्रॉब्लम भी आता है या वीडियो को रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको, है ना, कोई भी इशू आता है, तो आप यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सीखना ही काम है, सीखते रहना है ज़िंदगी भर, बाकी चीज़ें ऐसा ही चलते रहेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब भी करके रखो और दबा के शेयर करो। चलो बाय।